28 अगस्त 2026 ये एक चांद ग्रहण सिर्फ एक धुंधला चांद ग्रहण नहीं होने वाला। इस बार आसमान में एक ऐसी प्लानिटरी पोजीशन भी बन रही है जहां एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ अथॉरिटी। एक तरफ कलेक्टिव पावर होगी और दूसरी तरफ इंडिविजुअल पावर होगी। और बीच में वो सवाल खड़ा है जो अगले चंद महीनों में बहुत से मुल्कों, इंस्टीट्यूशंस और लोगों की डायरेक्शन को बदल सकता है। आखिर ताकत जा किस तरफ रही है? आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये वीडियो चांद ग्रहण पर है और इसका असर अगले 6 महीने तक होगा, 28 अगस्त से ऑनवर्ड्स। और चांद ग्रहण किसी भी पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए आता है, यानी आपकी ज़िंदगी के किसी भी, आप ये कह लीजिए, एरिया को ट्रिगर करने आता है जिस वक्त प्लानिटरी पोजीशन वहाँ पे बैठी होती है। तो अगर आप लोग स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5:18 पर, यानी इंडिया टाइम के हिसाब से 5:48 पर चांद ग्रहण शुरू हो जाएगा और तकरीबन 9:18 पर अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। और चांद ग्रहण इस वक्त लग रहा है एक्वेरियस मून साइन में, जहां पे मून 8 डिग्री पर होगा और मूव करते करते 10 डिग्री तक पहुंचेगा। और एक्वेरियस में ही राहु बैठा हुआ है 6 डिग्री पर। यह मैंने आपको अभी लास्ट सीरीज में, राहु की सीरीज में बताया था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी हम सेवंथ एस्पेक्ट से देखें तो सन जो है बिल्कुल ऑपोजिट 10 डिग्री पर लियो में बैठा हुआ है और उसके साथ केतु 6 डिग्री पर बैठा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मरकरी भी इस चांद ग्रहण का हिस्सा है और मरकरी लियो में ही सन के साथ 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री तक यहाँ पे ट्रैवल करेगा। यानी कि ये कोई लूज प्लानिटरी अरेंजमेंट नहीं होगी। राहु, मून, सन, केतु के दरमियान एक बहुत पावरफुल इक्लिप्स होगा, टाइट इक्लिप्स होगा और मरकरी भी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद होगा। अब अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो 26 फरवरी 2026 की वीडियो आप उठा के देखें चांद ग्रहण की। उसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी और वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट गई थी, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही आपको सारी चीज़ें होती हुई नज़र आईं। तो अब असल कहानी यहाँ पे इस चांद ग्रहण पर यह शुरू होती है कि एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, मासेस हैं, सोशल मूवमेंट है और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग से जुड़ा होता है। आप जितने भी एक नई डेवलपमेंट देखेंगे, इजादात देखेंगे, वो एक्वेरियस से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। लियो जो है वो इंडिविजुअल अथॉरिटी है, लीडरशिप है, गवर्नमेंट है, रिकग्निशन है और सेंट्रलाइज्ड पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये जो ग्रहण है सिर्फ इमोशनल टर्बुलेंस की बात नहीं करता। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लेवल पर अगर हम बात करें तो ये पब्लिक सेंटिमेंट्स और एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के दरमियान टेंशन क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के बीच में फ्रिक्शंस पैदा करता है और इन्फॉर्मेशन के जरिए पावर एक्सरसाइज करने की कहानी भी बताता है। मून के साथ राहु होने की वजह से कलेक्टिव इमोशंस जो हैं वो एम्पलीफाई होते हुए नजर आते हैं। जो इशू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक सिर्फ न्यूज़ आइटम होता है, वो पब्लिक रिएक्शन का सबब बन सकता है। सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल कम्युनिटीज़ हो गई, मास कम्युनिकेशन हो गई, किसी भी नैरेटिव को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाया जा सकता है। और अब सामने लियो है और सन के साथ केतु बैठा है, तो यहाँ पे स्टैब्लिश लीडरशिप, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को भी क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाएगी। डिटैचमेंट या इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का फेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे चीज़ें कोलैप्स भी होंगी। मरकरी अगर हम देखें यहाँ पे तो सन के बिल्कुल करीब है, इसलिए इंफॉर्मेशन जो है वो खुद एक मेजर बैटलफील्ड बन जाएगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हों, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग हो, मीडिया नैरेटिव्स हों, लीक्स हों, डेटा हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एआई हो, डिजिटल रेगुलेशंस हों और इंफॉर्मेशन कंट्रोल जैसे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में, अगले 6 महीनों में। इस पीरियड में सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि क्या हुआ, ये भी मैटर करेगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या छुपाया और किस नैरेटिव को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। लेकिन इस ग्रहण की एक सबसे गहरी लेयर अभी भी बाकी है। एक्वेरियस का जो मालिक है वो सैटर्न है और सैटर्न इस वक्त पाइसेस में रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब है कि कलेक्टिव चेंजेस के नीचे पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका रिव्यू चल रहा है और अगर वो स्ट्रक्चर्स झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं तो वो अब टूट जाएंगे। और अगर इसको मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो कई गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी, उनकी पॉलिसीज़ फेल हो जाएंगी और इसका प्रेशर, पब्लिक रिस्पांस बहुत गंदा देखने को मिलेगा। और इनके ऊपर ऑलरेडी जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो आप ये समझ लीजिए प्रेशर और ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और एग्जॉल्टेड जुपिटर जो कैंसर में बैठा है और सैटर्न को 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, ये मैं आपको पिछली 2-3 सीरीज से बताते आ रहा हूँ। तो इसलिए जो कुछ रिव्यू होगा वो सिर्फ ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाएगा, इसमें करेक्शंस भी आएंगी, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, नई डायरेक्शंस को और पोटेंशियल्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। इसलिए इस चांद ग्रहण में सिर्फ नेगेटिव मैं इसको नहीं कहूँगा, यहाँ पे सिस्टम कोलैप्स होगा, टूटेगा, ख़त्म होगा, नया सिस्टम बनेगा। और सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि
हाई प्रेशर ट्रांजिशन पॉइंट है यहाँ पे। कुछ जगह पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं वो टूटेंगे, कुछ जगह अथॉरिटी चैलेंजेस होंगी, कुछ जगह पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा, कुछ जगह ऐसे प्रेशर की वजह से रिफॉर्म्स आएंगे, नया स्ट्रक्चर पैदा हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ग्रहण की जो कहानी है कि सिर्फ 28 अगस्त तक की रात तक नहीं होगी, ये आगे पूरी थीम कंटिन्यू होगी 6 महीने तक, जो हम एक सिंगल इवेंट समझ रहे होते हैं, इसलिए ये सिंगल इवेंट नहीं है। इसलिए हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगले जो 6 महीने होंगे रफली, इसमें एक्वेरियस और लियो का जो एक्सेस है, ये आपके जो करियर है, अथॉरिटी है, पब्लिक इमेज है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंसेस हैं, कलेक्टिव मूवमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करता है। सब साइंस पर इसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो एक जैसा नहीं होगा। टॉरस के लिए ये सीधा 10th और 4th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट करेगा, करियर और घर के दरमियान एक नया चैप्टर। इसके अलावा एक्वेरियस के लिए 1st और 7th हाउस का चैप्टर एक्टिवेट करेगा। सैटर्न इनके 1st हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये आपके किन किन घरों को एक्टिवेट करेगा, कौन साढ़े साथी में, कौन ढैया पर है, किसके लिए बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखेंगे। यानी हर मून साइन की कहानी अलग होगी, कहीं करियर बदलेगा, कहीं रिलेशनशिप्स बदलेंगे, कहीं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, सॉरी, कहीं पब्लिक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, कहीं इंसान को पहले अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा, फिर नई डायरेक्शंस नज़र आएंगी। तो इस वीडियो में हम किसी भी मून साइन को सिर्फ जेनेरिक हॉरोस्कोप के तौर पर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि मून किस हाउस में ग्रहण लगा रहा है, राहु क्या डिज़ायर कर रहा है, किस तरफ एम्पलीफाई कर रहा है, सन केतु की जो ऑपोजिशन है किस तरफ लेकर जा रही है, डिटैचमेंट किस तरफ हो रही है, रीडिफाइन किस तरफ कर रहा है, मरकरी किस तरह डिसीजंस और इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, रेट्रोग्रेड सैटर्न और एग्जॉल्टेड जुपिटर जो है उसकी पूरी स्टोरी किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। और इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, डायरेक्शंस की, बिजनेस की, रिलेशनशिप्स की, फाइनेंस की या फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक मसले को कुंडली के मुताबिक समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिए 50% ऑफ है अपॉइंटमेंट्स पर और लिमिटेड टाइम के लिए है। अब क्योंकि यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि इस इक्लिप्स में क्या होगा, इस ग्रहण में क्या होगा, असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या बदलने जा रहा है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन किस जगह जाएगी। अब देखते हैं कि 28 अगस्त का जो चांद ग्रहण है आपके मून साइन के लिए क्या चैप्टर खोल रहा है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 28 अगस्त को चांद ग्रहण लग रहा है, लेकिन आपकी कुंडली के 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए अगले जो 6 महीने हैं वो रफली ये सब जो है वो गहरी कहानी आपके घर पर, आपकी फैमिली पर, प्रॉपर्टी पर, इमोशनल सिक्योरिटी पर, इनर पीस के गिर्द घूमेगी। ये वो पीरियड है जब आपके बाहर की जो दुनिया है उससे ज़्यादा आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसको देखना पड़ेगा आप लोगों को। आपके अंदर ये सवाल उभर सकते हैं कि मैं जिस ज़िंदगी को बाहर से सक्सेसफुल समझ रहा हूँ, क्या उसमें अंदर से भी सुकून है या नहीं है, या घर की लाइफ बहुत दरम भरम हुई हुई है। तो कुछ स्कॉर्पियो वालों के लिए ये सवाल जो है वो इमोशनल नहीं होगा, इसका जवाब जो प्रॉपर्टी, रिलोकेशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या करियर डिसीजंस की प्रैक्टिकल शक्ल में देखने को मिलेगा। घर के हवाले से कोई मेजर डिसीजन सामने आ सकते हैं, रीलोकेशन हो सकती है, प्रॉपर्टी परचेज या सेल, रेनोवेशन, होम ऑफिस सेटअप हो सकता है, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, या फैमिली की लिविंग अरेंजमेंट में चेंजेस की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आ सकती हैं। कुछ लोगों का करियर की वजह से घर बदलना पड़ सकता है, जबकि कुछ लोग फैमिली की ज़रूरत की वजह से प्रोफेशनल प्लान्स जो हैं वो रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले से प्रॉपर्टी या रीलोकेशन का सोच रहे हैं तो अगले 6 महीने में वो थॉट जो हैं कभी करेंगे, या जब टाइम मिलेगा करेंगे, देखेंगे, इससे निकल कर अब वो एक्चुअल प्लानिंग में एग्जीक्यूशंस आ सकती हैं। अब 4th हाउस जो है वो सिर्फ फिज़िकल घर का चेंज नहीं होता, आपकी इमोशनल डेफिनेशन ऑफ होम की जो है वो चेंज हो जाती है। हो सकता है कि आप रियलाइज़ करें कि कुछ फैमिली पैटर्न जिन्हें आप नॉर्मल समझ रहे थे असल में आपकी मेंटल पीस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। किसी पेरेंट के साथ रिलेशनशिप हो गया, उसका नया फेज़ आ सकता है। फैमिली के अंदर बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ सकती हैं, या आप पहली बार ये समझ सकते हैं कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब नहीं है। इस इक्लिप्स का ऑपोजिट जो घर एक्टिवेट होता है वो 10th हाउस एक्टिवेट होता है, इसलिए घर के साथ करियर का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोफेशनल साइड पर भी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती हुई नज़र आती है, प्रमोशन, नया रोल, बिजनेस एक्सपेंशन, कंपनी चेंज या पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आएंगी। लेकिन हर प्रोफेशनल जो अपॉर्चुनिटी होगी वो एक्सेप्ट करना पॉसिबल भी नहीं होगा। अगर उसकी वजह से घर की बुनियाद डिस्टर्ब होगी तो वो ऑब्वियसली सी बात है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ स्कॉर्पियो वालों के लिए सबसे बड़ा डिसीजन ये हो सकता है कि करियर के लिए कितनी पर्सनल सेक्रीफाइस रीज़नेबल हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप लोग जो हैं
बहुत ये कह लीजिए कि होम ओरिएंटेड होते हैं, बहुत एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटीज़ होते हैं। आप लोगों को जो है एक प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशन पावर भी बहुत तेज़ होती है और आप लोगों का लगाव बहुत होता है। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, तो वो बहुत सिंसेरिटी से करते हैं। तो करियर में ये जो पीरियड है, एक इंटरेस्टिंग चॉइस क्रिएट करेगा। एक तरफ बेटर इनकम, प्रोफेशनल रिकग्निशन के ऑप्शंस हो जाते हैं, दूसरी तरफ फैमिली या प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। किसी को फॉरेन असाइनमेंट मिलता हुआ नज़र आता है, लेकिन घर से दूर जाना पड़ेगा। किसी को बिज़नेस एक्सपेंड करना पड़ सकता है, लेकिन फैमिली को ज़्यादा टाइम देना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर डिमांडिंग भी होगा। किसी को लीडरशिप रोल मिल सकता है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा इक्लिप्स जो है वो आपको येस या नो से ज़्यादा किस स्ट्रक्चर के साथ रहना है, ये सवाल पैदा करेगा आपके अंदर। स्कॉर्पियो के लिए जो सैटर्न है वो 5th हाउस में रेट्रोग्रेड है। अब सैटर्न के घर में ये चांद ग्रहण लग रहा है, तो आपके घर और फैमिली के डिसीजन जो कनेक्ट हो जाते हैं वो बच्चों के साथ, एजुकेशन के साथ, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप और फ्यूचर प्लानिंग से बन जाते हैं। पेरेंट्स के लिए बच्चों की एजुकेशन या फ्यूचर को लेकर कोई मेजर डिसीजंस देखने को मिलते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो होम बेस्ड वेंचर या फैमिली सपोर्ट बिज़नेस मॉडल्स पर सीरियस सोच आपकी हो सकती है। कुछ लोग अपने घर को क्रिएटिव या प्रोफेशनल वर्क स्पेस में कन्वर्ट करने का भी फैसला कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम में भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो इसकी वजह से कोई पुराना फैमिली, एजुकेशनल या बच्चों से रिलेटेड मैटर दोबारा सामने आ सकता है, जो अभी तक अनसॉल्व था। कोई डिसीजन जो पहले पोस्टपोन्ड हुआ था, अब फाइनलाइजेशन मांग लेगा, वो जो चैप्टर जो था, जो बीच में अनफिनिश था। इसके अलावा पुराने प्रॉपर्टी इश्यूज़, ओल्ड फैमिली डिसएग्रीमेंट्स, बच्चों की एजुकेशन का कोई अनरिजॉल्व क्वेश्चन या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो घर के सर्कमस्टांसेस की वजह से रुक गया था, दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। तो इस दफ़ा उस चीज़ को इमोशन से नहीं देखना, अपने एक्सपीरियंस से हैंडल करना है। अब सैटर्न की अगर हम तीसरी नज़र को देखते हैं, तो वो आपके 7th हाउस को एक्टिवेट करती है। तो इसलिए आपकी शादी, पार्टनरशिप भी डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाती हैं। यहाँ पे पार्टनर के साथ घर, रिलोकेशन, प्रॉपर्टी या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर सीरियस कन्वर्सेशंस देखने को मिलती हैं। आप अपने, अगर शादीशुदा हैं, घर का माहौल टॉक्सिक होता चला जा रहा है, तो अब आप रिलोकेशन का इस हवाले से भी सोच सकते हैं। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप में हैं, तो ऑफिस होम डायनामिक्स भी पार्टनरशिप को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। आपका ये जो डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ कहाँ तक सेट करनी है। सैटर्न की अगर हम 7वीं नज़र को देखें, तो आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करती हैं, इसलिए करियर के साथ इनकम और प्रोफेशनल नेटवर्क्स भी कनेक्ट हो जाते हैं। आपको कोई इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट घर या फैमिली रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ तक लेकर जा सकता है, या फैमिली कनेक्शंस जो हैं वो प्रोफेशनल गेन्स के सोर्स भी बन सकते हैं आपके लिए। बिजनेस ओनर्स के लिए नेटवर्क से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो प्रॉपर्टी, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन या होम रिलेटेड बिजनेस मॉडल से कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है। पिछले, जो आप लोग ये कह लें, 2025 से आपको बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे। 2025 के एंड दिसंबर से मैं बात कर रहा हूँ, जो सपोर्ट कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अब आपको धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका 11th हाउस जो एक्टिव है, तो ये आपके फ्रेंड जोन्स को, आपके नेटवर्क्स को फ़िल्टर आउट भी करेगा। सैटर्न की 10वीं नज़र को देखें तो सेकंड हाउस पर पड़ती है, जो कि इसकी वजह से आपकी फैमिली फाइनेंसेस भी सेंट्रल रोल प्ले करेंगे। प्रॉपर्टी परचेज़ के लिए फाइनेंसिंग, फैमिली सेविंग्स, होम रेनोवेशन के बजट, पेरेंट्स की फाइनेंशियल सपोर्ट या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगले मंथ्स में डिसीजंस मेकिंग का हिस्सा बनेंगे। अगर इनकम बढ़ रही है, लेकिन साथ प्रॉपर्टी या फैमिली ऑब्लिगेशंस भी बढ़ रही हैं, तो प्रॉपर बजटिंग बहुत ज़रूरी हो जाएगी आप लोगों के लिए। यहाँ एग्जॉल्टेड जुपिटर को हम छोड़ नहीं सकते, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैंसर में शर्फ में बैठा है, तो वो 9th एस्पेक्ट से सैटर्न को देख रहा है। इसलिए 5th हाउस का जो सैटर्न है वो बहुत सीरियसनेस को एक कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव देता हुआ दिखाई देता है। एजुकेशन, बच्चे, क्रिएटिविटी और फ्यूचर प्लानिंग में जो डिसीजंस आप लेंगे, वो सिर्फ करंट कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए भी यूज़फुल होगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डिसीजन को एजुकेशन, फैमिली, सिक्योरिटी या फ्यूचर बिजनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। फाइनेंशियली अगर बात करूँ, तो प्रॉपर्टी और घर के एक्सपेंसेस को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है आप लोगों ने। आपको अचानक लग्जरी रेनोवेशन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, आपके फर्नीचर से रिलेटेड अच्छी गाड़ी के पीछे आप लोग जा सकते हैं, बड़े घर की डिज़ायर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है। लेकिन इस ग्रहण के दौरान इमोशनल स्पेंडिंग जो है, उससे बचना ही स्मार्ट डिसीजन है आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टी या एसेट की डिसीजन फ्यूचर कैश फ्लो देख कर कीजिएगा, सिर्फ करंट एक्साइटमेंट पर नहीं कीजिएगा। रिलेशनशिप में फैमिली और करियर के बीच में जो टेंशन्स हैं, वो पार्टनर के साथ भी शेयर होंगी। मैरिड स्कॉर्पियो नेटिव्स के लिए अगले 6 महीने जो हैं, वो स्पाउस के साथ लिविंग अरेंजमेंट्स, बच्चे, रिलोकेशन या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर सीरियस प्लानिंग्स होती हुई नज़र आती हैं।
अगर सिंगल हैं तो फैमिली इन्वायरमेंट या प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस आपके रिलेशनशिप चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि आपका फ्यूचर पार्टनर किस तरह की लाइफ़स्टाइल को सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा आपका जो सैटर्न 5th हाउस में बैठा है, और अगर आप लव मैरिज के ख्वाब देख रहे हैं, तो सैटर्न की तीसरी नज़र जो है वो आपके 7th हाउस पर पड़ती है, जो आपकी रिलेशनशिप को डैमेज भी कर सकता है यहाँ पर। तो अपनी ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। हेल्थ की बात करूँ तो इमोशनल सिक्योरिटी का डायरेक्ट कनेक्शन नज़र आता है। अगर घर का इन्वायरमेंट टेंस है, फैमिली इश्यूज़ अनरिजॉल्व हैं, या करियर की अनसर्टेनिटी दिमाग पर सवार है, तो स्लीप और मेंटल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। आपके लिए अपने घर को जेन्युइनली रेस्टफुल इन्वायरमेंट बनाना होगा। सिर्फ एस्थेटिकली अच्छा नहीं होना चाहिए, आपका रेस्टफुल होना चाहिए इन्वायरमेंट भी, कि घर में एंटर हो तो सुकून भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले जो 6 महीने हैं वो आपके लिए घर और करियर का बैलेंस का एक टेस्ट है, ऑनगोइंग स्टोरी बन रही है आप लोगों के लिए। कुछ पुराने अरेंजमेंट्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाएँगे, कुछ नए लिविंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और आपको अपनी प्राइवेट लाइफ़ की प्रायोरिटीज़ दोबारा डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। जो लोग प्रॉपर्टी, फैमिली बिज़नेस, एजुकेशन या होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये पीरियड जो है और भी मीनिंगफुल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अब सोच समझ कर आगे बढ़ना है कि आपने बैलेंस कैसे बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।